बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोग बहुत ज्यादा इस पर बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, सबसे नामवर लोग जो आर्टिस्ट हैं, ड्रामा में आते हैं, फिल्म्स में आते हैं, वो अब क्या बातें कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि जियो ने ट्रांसमिशन की 2024 और 25 के हवाले से कि 24 कैसा रहा, 2025 में क्या उम्मीदें हैं, इमरान खान रिहा होंगे नहीं होंगे, हालात क्या हैं। तो उसमें सबा कमर साहिबा को भी बुलाया हुआ था। तो इसमें उन्होंने कहा, जिस तरह लगा कि शायद पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे इस तरह के आर्टिस्ट, और फैसल कुरैशी भी थे, लेकिन उन्होंने तो मौजूदा निजाम को धोकर ही रख दिया और मौजूदा हुक्मरानों को उन्होंने गासिब भी कह दिया और यहां तक कह दिया कि जाबिर लोग हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूं सबा कमर साहिबा ने क्या कहा और फिर इमरान खान की रिहाई के बारे में, और खास तौर पर 100% इमरान खान ही हैं जो वज़ीर आज़म बनना डिजर्व करते हैं। रिहाई की भी उन्होंने बात की है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। बाकी तो बात हुई महंगाई कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा, मुख्तलिफ आरा थी। इमरान खान की रिहाई के बारे में पूछा गया। आप देखिए कि जब डिस्कशन भी हो रही है और जियो न्यूज पर हो रही है कि 2025 साल कैसा रहेगा, तो रिहाई की बात हो रही है तो इमरान खान की हो रही है। पहले सुनिए सबा कमर साहिबा ने क्या कहा। The politics of Pakistan, कितनी जो पॉलिटिक्स होती है, कैसे शाज़िद ने भी अच्छी बात की थी। और मुझे यानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से क्या आर्टिस्ट इफेक्ट होते हैं ना, जी मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूं, तो मैं भी उससे मुतासर तो होती हूं। तो फिर उनसे पूछा कैसे, तो जवाब सुनिएगा। तो जैसे पहले आपके पास इतनी लिबर्टी थी कि आप खुल के कोई बात कर सकते थे। दुनिया में ये असूल है कि अगर आपको किसी बात से इख्तिलाफ है, आप उसका एहतजाज पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। वो हमारे मुल्क में उसकी इजाजत नहीं है। जब तक पूरी दुनिया में ये है, ये लोग बहुत से ममालिक में जा चुके हैं, वहां के बारे में भी जानते हैं। कह रही है कि पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में तो खत्म कर दिया गया। ऐसा कोई भी निजाम ही नहीं बचा कि आप पुरअमन एहतजाज की इजाजत हासिल कर सकें या आप कोई इस तरह का एहतजाज कर ही पाए। जैसे गुंडा राज बहुत ज्यादा हो गया। गुंडा राज बहुत ज्यादा हो गया इस मुल्क में। गुंडा राज, मौजूदा निजाम गुंडा राज है। अगर हम अपने हक के लिए आवाज भी उठाना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, पर हमें उसकी इजाजत नहीं है, so that makes me sad। मुझे ये चीज गमज़दा करती है, उदास करती है, परेशान करती है। सैड, दैट मेक्स मी सैड कि हमें यहाँ पर एहतजाज करने का हक ही नहीं है। इसके अलावा जब बात हुई है इमरान खान की रिहाई की, तो उसमें सुनिएगा कि फैसल कुरैशी साहब और सबा क्या कह रहे हैं। अच्छा नहीं फैसल साहब, इमरान खान की रिहाई 2025 में मुमकिन नजर आ रही है आपको? अल्लाह बेहतर जानता है। कोई आपको अंदाजा, कोई ख्वाहिश हो जानी चाहिए, हो जानी? हाँ, मतलब अंदाजा या ख्वाहिश कहते हैं, फिर तो हो जानी चाहिए इमरान खान की रिहाई। ये जो एक पर्सनल जो एक वेंडेटा शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अब चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान का पर्सनल वेंडेटा, जाती इंतकाम जो शुरू हो चुका है, तो इंतकाम ज़ाहिर है इमरान खान से लिया जा रहा है कि उसको जेल में डाला हुआ है, उस पर वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पूछना चाहिए। सही, तो आपके ख्याल में ये बेहतर हो जाएगा? हाँ जी अहमद साहब, 2025 में इमरान खान की रिहाई अडियाला जेल से आपको मुमकिन नजर आ रही है? तो मेरे ख्याल से डायलॉग नहीं बंद होना चाहिए। जिस मुल्क में डायलॉग बंद हो जाते हैं, वहां पे फिर तरक्की तो भूल जाए आप ना, फिर वो गुंडा राज चलता है। तो डायलॉग्स का ऊपर वहां पर गुंडा राज होता है। अब इन लोगों को बड़ा मोहतात होकर बात करनी पड़ती है, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इस माहौल में आप कुछ भी हैं। जर्नलिस्ट तो ज़र ताब है ही, इस वक्त पाकिस्तान जर्नलिस्ट के लिए, सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल है। लेकिन अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मुलाजिम पेशा हैं, आप कुछ भी, यहाँ तक आर्टिस्ट भी हैं, तो अगर आप इमरान खान की हिमायत में ज्यादा है तो हुकूमत आपको भी नहीं छोड़ेगी, आपको भी नहीं बख्शेगी। ये कौन है, हर एक के पीछे जाएंगे। तो लिहाजा बड़ा मुश्किल होता है बात करना, फिर भी इन्होंने ऑन एयर ही बात कर दी। दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही जवाब दूंगा कि जो मुल्क के लिए बेटर है, अल्लाह ताला उसको बस जबरदस्ती ले आए। ये जवाब जो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप मुर्शिद में मैं चुनूंगा। उसके बाद मैंने एक सही वाला जवाब आपको दे दिया है, वो ये है कि डायलॉग हमेशा दोनों तरफ से बहुत अच्छी बात। ओके राशिद साहब, एज ए पॉलिटिक्स कमेंट नहीं करूंगा मैं। एज ए हीरो पाकिस्तान, वो कह रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हीरो है इमरान खान, हीरो। एज ए प्लेयर हाँ हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जेल हो। ओके, एज ए हीरो वो हमारा हीरो है पाकिस्तान का। सही, मेरा नहीं सिर्फ पाकिस्तान का हीरो है। अच्छा ही नहीं लगता कि वो जेल में हो। पूरे पाकिस्तान। तो आप समझे 2025 पॉलिटिक्स पे आप उस पे इख्तिलाफ कर रहे हैं कि आप समझे जेल से बाहर आना चाहिए, सोचा
मेरे ख्याल में जो डायलॉग शुरू हुआ है उससे उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसेंसस निकल आए। अब ये माहिर माशियात वो कह रहे हैं जी इमरान खान रिहा हो सकते हैं, इसी तरह मशहूर बिजनेसमैन है आरिफ बीबी साहब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान 2025 में रिहा हो जाएंगे। आखिर में सबा साहिबा को सुनिएगा वो क्या कहती है। मुझे लगता है मेरा हो जाएंगे 2025 में 2025 में हो जाएंगे। ओके सबा He doesn't deserve this. ओके, तो आपको भी लग रहा है ये 25 जो हो रहा है इमरान खान के साथ, ही डजंट डिजर्व दिस, ये नहीं होना चाहिए इमरान खान के साथ। साल जो है 2025 उनको हो जाना चाहिए Does he deserve to be a prime minister again of the country? 100%. क्या इमरान खान डिजर्व करते हैं, मुस्तहिक हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, वज़ीर आज़म बनने के पाकिस्तान के? वो कहती हैं 100%, 100%। और आपको लग रहा है 2025 वो साल होगा जिसमें वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे? पॉजिटिव इंसान हूँ, बाबा Okay. सबा भी हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको कि वो दोबारा वजीर आजम 2025 में बनेंगे। जी शाहज़ी, मेरे सारे डायलॉग इस तरीके से चल रहे हैं, उस तरीके से एक रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि अगर हुकूमत वाकई चाहती है और ये कहती है कि स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, अब 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला आएगा उसमें रीजनिंग देखनी पड़ेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है। अब तक तो जस्टिस ये आपने फिर सुना कि साफ़ी भी जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई जो जियो पर ट्रांसमिशन हुई। अब आप ये देखिए फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं इमरान खान मिलना चाहेंगे तो हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। अब इमरान खान मिलना चाहें पहले तो ये शर्त है, और वो अगर चाहेंगे तो फिर तो जाहिर है कि अब पहली दफा शायद ही फजलुर रहमान साहब की तरफ से बराह रास्त स्टेटमेंट आई है कि हाँ जी फिर मुलाकात का हम सोचेंगे। पहले आया नहीं, कोई और जाकर मिल लेगा, ये बातें। तो अब तो फजलुर रहमान साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ इस पर हम सोचेंगे करेंगे। तो यही बात है कि इमरान खान कहे तो सही, उसके बाद फिर ये मुलाकात भी हो सकती है, और अगर ये मुलाकात हुई तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और अभी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जो हैं, अभी हम जिक्र भी करते हैं 2 जनवरी को हैं, और उसमें तहरीरी शक्ल में मांग लिया है हुकूमत ने कि जी आपके मुतालबात क्या हैं। तो 2 ही मेन मुतालबात सामने आए हैं। एक तो ये कि बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अब ये है ना, इसमें ये कोई है जी इमरान खान के लिए कर दिया जाए वो कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान ने तो साफ कह दिया है कि मेरे तो वैसे ही केसेस में जान नहीं है, मेरिट पर उनका खात्मा हो चुका है, होना है आगे, तो मैं क्यों डील मांगूंगा। नून लीग का हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पार्टी और हुकूमती अहदेदारों को रिचर्ड ग्रैनल को इग्नोर करने का मशवरा दे दिया। इग्नोर करें भाई, इस पर बात नहीं करनी, मारे जाएंगे। इमरान खान ने आज फिर वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इनको डील ऑफर की जा रही है, वो बैरून मुल्क या बनी गाला में नजरबंद या केपी की जेल में नहीं जाएंगे। जब झूठे बेबुनियाद केसेस मेरिट पर खत्म होते जा रहे हैं तो डील क्यों करेंगे। खान साहब ने इल्जाम लगाया है कि लाल मस्जिद की तरह 26 नवंबर को शौहदा को भी दफना दिया गया है, इसलिए बड़ी तादाद मिसिंग है। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ये बात बता रहे हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो 2 जनवरी को होगा, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन यानी असेंबली की सतह पर सेक्रेटेरिएट से, और अयाज सादिक साहब भी इसमें शामिल होंगे। और जो 2 मुतालबात हैं वो ये फॉर्म 47 की हुकूमत भी इस पर मान सकती है, 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, वरना उसके बाद फिर इमरान खान अगले लाहेमल का भी ऐलान करेंगे। और जिस तरह से अभी तक इमरान खान के केसेस की बात है तो वो कहते हैं कि जी वैसे ही वो ख़त्म होने हैं नज़र आ रहा है। पहले जो बड़े मजबूत बनाए थे वो ख़त्म हो गए, तो अब भी ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात हुकूमत से, तो अब साथ साथ अपोजिशन से भी चल रहे हैं। इसीलिए फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है जी इमरान खान मिलना चाहें तो हम सोचेंगे। और ये मुलाकात एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, बहुत बड़ी खबर होगी। और फिर आप ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी जमातें हैं जिनका वोट बैंक है, वो एक तरह से इमरान खान के साथ आ रही होंगी। यानी अपोजिशन जमातें भी आप देखिए वो तहरीक इंसाफ के साथ होंगी। फजलुर रहमान साहब हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी है, और पीपल्स पार्टी नून लीग तो ऐसी फारिग है, कुछ एएनपी का भी है। और वहाँ पर भी जो एएनपी की स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ मिक्स तरह की आती हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी होते हैं, लेकिन साथ उन्होंने फ़ायदे भी उठाने होते हैं। तो एक नज़र ये आ रहा है कि अगर आने वाले दिनों में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर फजलुर रहमान साहब और पीटीआई ये आगे मज़ीद करीब आ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।